श्री अवधेशानंद गिरी महाराज, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, हजारों को एक गुरु और लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। स्वामी अवधेशानंद ने 1 लाख से अधिक सन्यासियों को दीक्षा दी है। इस स्वामी जी का जन्म एक सम्मानजनक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक शिशु के रूप में उन्हें खिलौनों के साथ खेलने या मित्र बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने पिछले जन्मों की घटनाओं की यादों में खोए रहते थे और अक्सर अपने परिवार के सदस्यों के साथ इन यादों को साझा करते थे। वह इस जीवन में एक संत होने के लिए बने थे। 2.5 साल की निविदा उम्र में उन्होंने एक भटक साधु बनने में रुचि दिखाई। एक दिन उन्होंने अपने कंधों पर एक छोटी सी थैली लटकाई और आवारा कुत्तों और पिल्लों के साथ वह आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा रहे। परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने उन्हें हर जगह देखने के बाद एक बस के पास इंतजार करते देखा और उन्हें वापस लाने के बाद उनके माता पिता को उसकी सन्यासी बनने की फड़फड़ाहट के बारे में चिंता हो गई। उनके माता पिता को उनके रिश्तेदार ये सलाह देते हैं कि अगर वह कुम्हार के पहिए पर बलपूर्वक चक्कर लगाता है तो वह अपने अतीत को भूल जाएगा। इसलिए इस पद्धति पर कोशिश की गई ताकि वह अन्य सामान्य गांव बच्चों की तरह व्यवहार कर सके। हालांकि सच्चाई जानने के लिए उनकी इस आग को इन अनुष्ठानों से बुझाया नहीं जा सकता था। स्वामी जी की यौगिक साधना से पहली मुलाकात एक आश्रम में हुई थी, जब वह हाई स्कूल के 9वीं कक्षा में थे। वहां योग के क्षेत्र में एक साधु थे। उस वर्ष की गर्मियों के दौरान उन्होंने आश्रम का दौरा किया और आध्यात्मिक अध्ययन और योग का अभ्यास करने में कुछ समय बिताया। इस आश्रम में एक रात के मध्य में उन्होंने एक योगी को देखा जो जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर हवा पर थे। जब आश्रम के अधिकारियों को पता चला कि इस युवा लड़के ने साधना को देखा है तो योगी को बताया गया। हालांकि योगी ने जवाब दिया, इस बच्चे ने मुझे देखा तो उसमें क्या गलत है, वह भी एक साधु बनने जा रहा है। जब वह कॉलेज में थे वह सक्रिय रूप से बहस में, रचना, कविताओं और प्रार्थना का पाठ में भाग लेते थे। सुबह सभा के बाद वह जनता के लिए रुचि के विषयों पर वर्तमान समाचार देते थे। बाढ़ और अकाल के पीड़ितों की मुश्किलों को कम करने और संक्रामक बीमारियों और अन्य शारीरिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए उन्हें शिविरों के आयोजन में भाग लेने का शौक था। वह तब एक स्थानीय पुजारी के घर में एक किराए के कमरे में रह रहे थे, जो धार्मिक अवसरों पर भगवान के प्रति सम्मान में पूजा करते थे। एक बार पुजारी एक कार्यक्रम में व्यस्त था तो उन्होंने पूजा करने के लिए उन्हें अधिकृत किया और उन्हें दक्षिणा दी गई। हिमालय के निचले इलाकों में महीनों तक भटकने पर उन्होंने महसूस किया कि उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए एक ईश्वर समान गुरु की जरूरत है। वे अपने गुरु स्वामी अवधूत प्रकाश महाराज जी को मिले, जो आत्मजीयन तिस्तापोट ज्ञान और योग में एक विशेषज्ञ थे और वेदों और अन्य ग्रंथों के ज्ञान में बहुमुखी थे। गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के तहत उन्होंने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया और संस्कृत के अपने ज्ञान की वृद्धि की। आखिरकार उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचार को देखकर अपनी पहली औपचारिक दीक्षा प्राप्त की। उनकी दीक्षा के तुरंत बाद उनके गुरु ने नश्वर शरीर को छोड़ दिया। युवा शिष्य को अपने स्वयं के योग और ध्यान के प्रति समर्पण करने के लिए छोड़ दिया। 1985 में कठिन साधना के बाद एक महान योगी हिमालय की गुफाओं से उभरा। उन्होंने भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद जी को संपर्क किया और जल्द ही एक सच्चे मठवासी जीवन में प्रवेश करने की शुरुआत की। उन्होंने 7 अखाड़ा में से एक जूनापीठ अखाड़ा में प्रवेश किया। उन्हें दिया गया नया नाम स्वामी अवधेशानंद गिरी था। अब तक वह अन्वेषक, स्वतंत्र और बाहरी दुनिया से अलग थे, लेकिन सन्यासी के गेरुए वस्त्र पहनने के बाद उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाना सीखा। कुछ समय बिताने और सामाजिक कार्य में शामिल होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक सुधार का एक माध्यम बनने के बजाय उन्हें सामाजिक सुधार का साधन बनने की जरूरत है। महान सन्यासी और साधुओं द्वारा निर्धारित नियमों और मापदंडों के आधार पर उन्होंने देखा व्यक्तियों में परिवर्तन किया जाना था। यह बोध युवा स्वामी के नेतृत्व में हिंदू धर्म के दर्शन का एक उपदेशक बन जाता है। जैसे जैसे उनके व्यक्तित्व की लोकप्रियता बढ़ी,
उन्होंने अपनी यात्रा भारत और विदेशों में भी की। समय की बहुत ही कम अवधि में उन्हें पूरे विश्व में सत्य के साधकों ने सम्मान और प्रेम किया। थाईलैंड में अर्जित संतों के कबीले का प्रतिनिधित्व करने वाले आचार्य ने औपचारिक रूप से उन्हें आचार्य या महामंडलेश्वर बनाने का फैसला किया। आवश्यक औपचारिकताओं के साथ एक औपचारिक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें महामंडलेश्वर के पट्टाभिषेक के साथ उन्हें सम्मानित किया गया था। इस समारोह के कुछ समय बाद उन्हें नए आचार्य के रूप में चुना गया। एक आध्यात्मिक संत द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक ऊंचाइयों के अपने गहन मूल्यांकन के बाद यह पद संतों द्वारा निर्मित की गया है। बापने बाहर से कोई भी ऐसी प्रतिष्ठित स्थिति के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है। स्वामी जी सभी धर्मों के लिए विश्वास और सम्मान रखते हैं। ब्रह्मांड एक परिवार है और भगवान एक है। स्वामी जी पुष्टि करते हैं और अपनी धारणा व्यक्त करते हैं कि केवल एक ही ईश्वर है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। ब्रह्मांड में सभी कृति पूरी तरह से उनकी इच्छा से है। इसके अलावा सभी इंसान एक ही सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। हम कर्मा के फल को भोगने के लिए फिर से जन्म लेते हैं। स्वामी जी का दृढ़ विश्वास है कि दुनिया के सभी धर्म प्रेम, शांति और भाईचारे का समान संदेश देते हैं। हालांकि विविध जलवायु, सांस्कृतिक, जातीय, क्षेत्रीय कारकों और मजबूरी के कारण भगवान को प्राप्त करने के तरीके और साधन भिन्न हो सकते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। स्वामी जी पूरे विश्व के सभी धर्मों के प्रमुखों के साथ बातचीत करते हैं। वह किसी भी संप्रदाय, क्षेत्र या क्षेत्र के परिसर में धार्मिक उत्साह और परोपकारिता की सीमा का सख्ती से विरोध करते हैं। धर्म से पूरे समुदाय को फायदा होगा। स्वामी जी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के शब्दों और कर्मों में सम्मान दिखाने का है। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने जलवायु परिवर्तन, अंतर्धार्मिक भाईचारे पर कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की अध्यक्षता की है और उन्हें नियमित रूप से कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आमंत्रित किया गया है। वह विश्व धार्मिक नेताओं की परिषद के बोर्ड सदस्य हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी मई 2019 में आयोजित जिम्मेदार नेतृत्व शिखर सम्मेलन के लिए यूएनओ में मुख्य वक्ता थे, जिसमें दुनिया भर से समाज के विभिन्न वर्गों के लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 2011 में स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कनाडा के विन्निपेग में आयोजित इंटरफेथ G8 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 2010 में मेलबर्न में वे आयोजित विश्व धर्मों की संसद में मुख्य वक्ता थे। उसी वर्ष उन्होंने यरूशलेम में हिंदू यहूदी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अगस्त 2017 में स्वामी अवधेशानंद गिरी ने म्यांमार के यांगून में आयोजित संवाद द्वारा संघर्ष निवारण और पर्यावरण चेतना पर वैश्विक पहल में भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने किया और समापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सम्मेलन का आयोजन विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन भारत, सीतागो इंटरनेशनल बौद्ध अकादमी और विश्वविद्यालय म्यांमार और जापान फाउंडेशन जापान द्वारा हिंदू धर्म आचार्य सभा के सहयोग से किया गया था। सितंबर 2019 में स्वामी अवधेशानंद गिरी ने मंगोलिया के उलान बाटोर में आयोजित संवाद तिरफीर संघर्ष निवारण पर वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल में भाग लिया। भारत से श्री सुशील मोदी, बिहार के उप मुख्यमंत्री, श्री गुरुमूर्ति VIF के अध्यक्ष और श्री रविशंकर, जापान, कोरिया, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के उच्च राजदूत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वेदांत के एक प्रबुद्ध आचार्य और स्वामी अवधेशानंद गिरी का उद्देश्य एक आध्यात्मिक रूप से जागृत मनुष्य बनाना है। स्वामी जी लाखों संतों के मुखिया हैं। आचार्य महान गुरु द्वारा लाखों से अधिक संतों को शुरू किया गया है। वह आध्यात्मिक पुनर्जागरण की पूर्णता में विश्वास करते हैं। वह मानव आत्मा की पवित्रता और मानव जीवन की प्रगति के लिए मार्गदर्शन करता है। आचार्य आत्मा और आध्यात्मिकता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए मूल्य पैदा करता है। उसके लिए अहंकार से रहित किसी व्यक्ति के प्रामाणिक स्वभाव की वापसी का मतलब है। साधक जो प्राप्त करना चाहता है वह प्राप्त होगा। स्वामी जी एक महान सामाजिक सुधारक है। वह एक बेहतर दुनिया के लिए काम करता है। उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं,
जैसे जल संचयन, बंजर भूमि की खेती और जनता को पीने के पानी की आपूर्ति। स्वामी जी ने शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए अस्पतालों, स्कूलों और केंद्रों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने जल संसद परियोजना जैसे विशाल परियोजनाओं की शुरुआत की है। आज के विश्व परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए स्वामी जी ने विश्वव्यापी कार्य की शुरुआत की है। स्वामी जी एक महान दार्शनिक, एक महान विचारक है। विज्ञान उसके लिए अंत नहीं है। विज्ञान केवल एक बेहतर दुनिया बना सकता है। गरीबी, बीमारी और अनुचित असमानताओं की कमी। वह विज्ञान से परे सोचता है। वह सार्वभौमिक एकता की दुनिया बनाता है, धर्म, विज्ञान और कला के साथ एकीकृत। वह संगम है जिसमें कई नदियों अर्थ के लिए एक व्यक्ति की खोज को एकजुट करती हैं और प्रतिबिंबित करती हैं। स्वामी जी विश्व धार्मिक परिषदों के विश्व परिषद के सदस्य हैं। उन्हें डी लीट के साथ सम्मानित किया गया है, सामाजिक उत्थान और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। स्वामी जी का मानना है कि युवा एक राष्ट्र की ताकत है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए ऊर्जा, चरित्र, शक्ति और काम महत्वपूर्ण है और युवाओं के पास ये गुण हैं। अगर वे सही दिशा में एक साथ काम करते हैं तो वे राष्ट्र की छवि को बदल सकते हैं। युवाओं में भारतीय परंपरा, धर्म और संस्कृति के चमकीले और शुभ पहलुओं को संरक्षित करने, प्रचार करने और व्याख्या करने में स्वामी जी व्यस्त हैं। उनके विचारों ने कई युवाओं को तनाव मुक्त जीवन का नेतृत्व करने में मदद की है। उनके जीवन शैली में एक महान बदलाव। महाराज कहते हैं कि मनुष्य की यात्रा ईश्वर होने तक की यात्रा है। हम अपने अपने रास्तों में कुछ भी बनते चले जाएं, पर हमारी पूर्णता ईश्वर हो जाने में है और धरती पर आते ही हमें ईश्वर होने के सभी साधन भी मिल जाते हैं। उन साधनों को पहचाने बिना पूर्णता की यात्रा हमेशा अधूरी रह जाती है। स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने विविधता से भरी संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा कि वह प्रत्येक वस्तु में वैभव को खोज लेती है। यह संस्कृति प्रत्येक पदार्थ को आदर देते हुए उसे प्रसाद बना लेती है। संसार के सभी ना